हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में अंतर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला जो इसका डिफरेंस है जो हमें आता है वो है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये अपने आप ही मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होता है, यहाँ पर एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो डिफरेंस है एक्टिव का वो है मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, इसकी वजह से उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाती है, तो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, जल्दी काम करता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, थोड़ा सा स्लो रहता है इन कंपैरिजन टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एग्जांपल्स है वो है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सोडियम पोटेशियम पंप, अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से अपना मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल सिंपल डिफ्यूशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, असिस्टेड बाय ए कैरियर। ठीक है, ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह। ठीक है, इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट थोड़ा जान लेते हैं एक्वापोरिन्स क्या है। ये एक तरह का प्रोटीन्स है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को लिपिड बाइलेयर के अंदर से बाहर। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड, ये एक चैनल होता है एक्वापोरिन चैनल, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये होता है एक्वापोरिन।